ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। बांग्लादेश ने भारत के सामने एक बड़ी शर्त रख दी है। प्रधानमंत्री तारिक रहमान की संभावित भारत यात्रा से पहले ढाका ने शेख हसीना और अन्य फरार अपराधियों के प्रत्यार्पण की मांग की है। इस कूटनीतिक घटनाक्रम के कारण ब्रिक्स सम्मेलन से पहले पीएम रहमान की भारत यात्रा पर संशय के बादल मंडराने लगे हैं। बांग्लादेश विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि दोनों देशों के अधिकारी कई हफ्तों से प्रधानमंत्री तारिक रहमान की द्विपक्षीय यात्रा की संभावना पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन 5 अगस्त को शेख हसीना की खुली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने इस पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ दिया। बांग्लादेश का कहना है कि यात्रा के लिए अनुकूल माहौल बनाने की ज़रूरत है। इसी उद्देश्य से भारतीय अधिकारियों से शेख हसीना और अन्य फरार अपराधियों के प्रत्यार्पण की हादी की हत्या के आरोपी हत्यारों को सौंपने का अनुरोध किया गया है। बांग्लादेश सरकार बांग्लादेश फर्स्ट नीति के तहत संप्रभुता, समानता, राष्ट्रीय गरिमा, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने और आपसी लाभ के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध आगे बढ़ाना चाहती है। भारत ने पीएम तारिक रहमान को ब्रिक्स सम्मेलन में अतिरिक्त सहयोगी देशों के प्रमुख के रूप में हिस्सा लेने का निमंत्रण दिया था, लेकिन ढाका में भारतीय उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी को ये बता दिया गया कि किसी सम्मेलन में शामिल होने के बजाय पीएम रहमान अलग से द्विपक्षीय यात्रा करना चाहेंगे। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश के एक ट्रिब्यूनल ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराया है। इसी बीच 5 अगस्त 2026 को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वे दिसंबर 2026 में ढाका लौटेंगी और बांग्लादेश में लोकतंत्र की रक्षा करेंगी। पूर्व पीएम हसीना ने रहमान सरकार और इसके पहले की अस्थायी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। बांग्लादेश अब लगातार ये कह रहा है कि शेख हसीना के बयानों ने दोनों देशों के बीच यात्रा की प्रक्रिया को गंभीर रूप से प्रभावित किया है। इसी वजह से उनकी सरकार इस पूरी यात्रा को शेख हसीना के प्रत्यार्पण से जोड़ रही है और वे भारतीय जवाब का इंतजार कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान पहले ही चीन की यात्रा कर चुके हैं और वहां कई समझौते भी किए हैं। इनमें से कई समझौते ऐसे हैं जिसको लेकर भारत बिल्कुल भी खुश नहीं है। ढाका की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब तक प्रत्यार्पण और अन्य फरार आरोपियों को सौंपने की मांग पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता, तब तक यात्रा की राह आसान नहीं होगी। भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे इस नए कूटनीतिक गतिरोध पर पूरी दुनिया की नज़र टिकी हुई है, क्योंकि इसमें दोनों पड़ोसी देशों के आपसी रिश्तों की दिशा तय होगी। इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण।